नमस्कार दोस्तों, स्टडी टावर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नरेंद्र सिंह राजपूत और आज हम बात करने वाले हैं अप्रैल 2020 तक की जितनी भी इम्पोर्टेंट बुक्स है। जनवरी 2020 से अप्रैल 2020 तक जितनी भी इम्पोर्टेंट बुक्स जो रिलीज़ हुई है और एग्ज़ाम्स में आपसे पूछी जा सकती है उनके बारे में, ठीक है। और उनके लेखकों के बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहली बुक है हाई विंड। हाई विंड मतलब तेज हवा। इस बुक को लिखा है तिलोत्तमा मिश्रा ने और इसको जो ट्रांसलेट किया है उनका नाम है उदयोन मिश्रा। ये है उदयोन, ओके। तो तिलोत्तमा मिश्रा ने इसको लिखा था पहले असमी लैंग्वेज में, असम की भाषा है असमी, और उसके बाद ट्रांसलेट किया है इसको इंग्लिश में उदयोन मिश्रा ने। और इस बुक की स्टोरी क्या है, इसमें जो संस्कृत के ज्ञाता हैं बनमाली पंचतीर्थ और उनकी पत्नी हिमवती की कहानी इसमें बताई गई है कि कैसे ब्रिटिश भारत में उनकी जर्नी ब्रह्मपुत्र के मैदानों से शिलोंग की पहाड़ियों तक गई और कैसे अलग अलग कम्युनिटीज़ जैसे खासी, असमी और बंगाली ने शिलोंग को अपना नया घर बनाया था, क्योंकि उस समय बंगाल का विभाजन वगैरह हुआ था तो इनको एक काफ़ी दिक्कतें आई थी। तो उसी का वर्णन तिलोत्तमा मिश्रा ने अपनी बुक हाई विंड में किया है, ओके। और इसके अलावा इस बुक को 2017 में, इसका ट्रांसलेशन अभी इंग्लिश में हुआ है, पहले ये असमी भाषा में थी और 2017 में असमी भाषा के लिए असम सरकार ने इसको असम साहित्य सभा अवार्ड भी दिया था। इसके अलावा जो अरुणाचल प्रदेश की सरकार है उन्होंने भी ल्यूमेर दाई नाम का एक अवार्ड इस बुक को दिया था। तो हाई विंड बुक है तिलोत्तमा मिश्रा की और उदयोन मिश्रा ने इसको ट्रांसलेट किया है। नेक्स्ट बुक की अगर हम बात करें तो इस बुक का नाम है अकबर द ग्रेट मुगल, ओके। अकबर एक महान मुगल, और इस बुक को लिखा है ईरा मुखोटी या मुखोती भी हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ईरा मुखोती की अकबर, ओके। और इसमें अकबर की बायोग्राफी है डिटेल्ड में। नेक्स्ट बुक की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट बुक है राय, कृष्णदेव राय ऑफ विजयनगरम। विजयनगरम आपको पता ही होगा दक्षिण भारत का एक साम्राज्य था, ठीक है। तो इस बुक को लिखा है श्रीनिवास रेड्डी ने। और थोड़ा सा हम कृष्णदेव राय के बारे में बात करते हैं। तो कृष्णदेव राय तुलु डायनेस्टी के राजा थे, तुलु वंश के राजा थे और विजयनगर साम्राज्य में इनका राजपाट था, ओके। और जब इनको किंगडम मिला था उस समय काफ़ी कमज़ोर था विजयनगर साम्राज्य, तो इन्होंने उसको संभाला और जब से ये गद्दी पर बैठे उसके अगले 20 वर्षों तक, जब तक ये रहे, ये एक भी युद्ध नहीं हारे थे और भारत के या दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली राजाओं में इनको गिना जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम ये भी याद रख सकते हैं जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना किसने करी थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी हरिहर और बुक्का नाम के दो व्यक्तियों ने, ओके। और हरि और बुक्का, और ये थे संगम डायनेस्टी के, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो कृष्णदेव राय ऑफ विजयनगरम राया बुक लिखी है श्रीनिवास रेड्डी ने और कृष्णदेव राय थे तुलु डायनेस्टी के। अगली बुक है बैड मनी, इनसाइड द एनपीए मेस एंड हाउ इट थ्रेटन्स द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। तो विवेक कौल की ये किताब है बैड मनी, और यह किताब आपको भारत की जो जटिल बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग प्रणाली है भारत की, उसके बारे में थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेगी, ठीक है। तो बैड मनी है विवेक कौल की बुक। अगली बुक है इन्वर्टोनोमिक्स, इन्वर्टोनोमिक्स 8 आइडियाज़ टू ट्रांसफॉर्म इंडिया। इस बुक को लिखा है गुरमीत सिंह चौहान, ठीक है। तो बुक से पहले हम राइटर की बात करते हैं गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह एक फेमस आर्किटेक्ट या वास्तुकार हैं और इन्होंने बहुत सारी इमारतों का निर्माण करवाया, जैसे कि वाणिज्य भवन जो दिल्ली में, उसके लिए आर्किटेक्ट यही थे। और गुवाहाटी का जो एयरपोर्ट है, काफ़ी सुंदर एयरपोर्ट है गुवाहाटी का, और उसके भी आर्किटेक्ट गुरमीत सिंह चौहान थे। इसके अलावा अमृतसर रेलवे स्टेशन जो बना हुआ है उसको भी इन्होंने आर्किटेक्ट किया था। तो गुरमीत सिंह चौहान जी ने लिखी है इन्वर्टोनोमिक्स, और इन्वर्टोनोमिक्स में दिया गया है गरीबी, बेरोजगारी और महिला सुरक्षा आदि ऐसे मुद्दों पर कैसे भारत डील कर सकता है उनसे, यह बताने की इन्होंने कोशिश की है। अगली बुक है व्हाट्स रॉन्ग विद यू कार्तिक, ओके। तो एक कार्तिक एक 12-14 साल का एक लड़का है और उसके ऊपर एक स्टोरी लिखी गई है, ठीक है, सिद्धार्थ विद्यानाथन द्वारा। और सिद्धार्थ विद्यानाथन की ये पहली बुक भी है, तो ये डेब्यू कर रहे हैं अभी, ठीक है। इनकी बुक का नाम है व्हाट्स रॉन्ग विद यू कार्तिक। नेक्स्ट है द मशीन इज लर्निंग, ओके। मशीन सीख रही है, और इस बुक को किसने लिखा है, इस बुक को लिखा है तनुज सोलंकी के द्वारा। और यह बुक मुझे पर्सनली भी काफ़ी पसंद आई, क्योंकि इस बुक की स्टोरी कुछ
इंटरेस्टिंग भी है। तो इसमें होता क्या है कि एक व्यक्ति है जिसको नायक की तरह दिखाया गया है और वह लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है, ठीक है। और एक प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसमें कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता के द्वारा अपने कंपनी के बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को वो निकालना चाहती है कंपनी, ओके। और इस व्यक्ति को इसमें काम दिया गया है कि आपको अलग अलग ब्रांचेस में जाना और पता करना है कि किन किन व्यक्तियों को हम निकाल सकते हैं, ओके। तो व्यक्ति काम पर लग जाता है और उस व्यक्ति की एक गर्लफ्रेंड है जो कि पेशे से एक पत्रकार है, और वह उससे पूछती है कि क्या तुम कंपनी तुमसे जो करवाना चाहती है वो करोगे या जो तुम्हें सही लगता है वो करोगे। और ऐसे प्रश्नों पर वो सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि कैसे कंपनी इतने लोगों का रोजगार छीन सकती है। तो यह बुक है द मशीन इज़ लर्निंग, और तनुज सोलंकी ने इसको लिखा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग इसकी स्टोरी लग रही है। अगली बुक है ब्लड एंड लाफ्टर। ये एक है ना कलेक्टेड प्लेस का एक वॉल्यूम है, ओके। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 भी इसका आने वाला है। मंजुला पद्मनाभन फेमस राइटर और फेमस कार्टूनिस्ट, ओके। तो इनके बहुत सारे प्लेज है, उन सभी प्लेज को इन्होंने संग्रहित करके इस बुक में दिया है, ओके। और मंजुला पद्मनाभन की काफ़ी फेमस रचनाएं हैं, जैसे कि एक है इनकी द आइसलैंड ऑफ लॉस्ट गर्ल्स और स्केप, थ्री वर्जिन्स, ठीक है। लाइट्स आउट जो 1984 में आई थी। तो बहुत सारी इनके रचनाएं हैं। और अभी ब्लड एंड लाफ्टर जिसमें इनके बहुत सारे नाटकों का एक संग्रह है, प्लेस का संग्रह है। तो मंजुला पद्मनाभन, ब्लड एंड लाफ्टर, और मंजुला पद्मनाभन एक कार्टूनिस्ट भी है। नेक्स्ट है मेड इन इंडिया, मतलब भारत में निर्मित। वैसे इनका जन्म भारत में हुआ नहीं था, ये ब्रिटेन में इनका जन्म हुआ था। तो एक्टर, मॉडल, फिटनेस प्रमोटर और फिल्म प्रोड्यूसर जो है मिलिंद सोमन, उनकी ये स्टोरी है। और मिलिंद सोमन और रूपा राय ने मिलकर इसको लिखा है। और इनकी लाइफ जर्नी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बहुत सारी इनको गलत आदतें लग गई थी, जैसे ड्रग्स वगैरह, और बहुत सारे ये गलत काम करने लगे थे, और कैसे इन्होंने उन आदतों को छोड़ा, उस सिचुएशन से ये उभरे और अपनी स्टोरी, अपनी लाइफ को एक सक्सेसफुल लाइफ में इन्होंने कन्वर्ट किया। तो जो मिलिंद सोमन है ये भारत के 4 बार के नेशनल चैंपियन है तैराकी में, ओके। तो ये स्पोर्ट्स पर्सन भी है, तैराक है ये, और 4 बार नेशनल चैंपियन है। और साउथ एशियन गेम्स में भी ये सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। इसके अलावा एक रेस होती है आयरन मैन आयरन मैन नाम की रेस होती है, जिसमें 3.8 के समथिंग किलोमीटर स्विमिंग करनी होती है, और 180 किलोमीटर साइकिलिंग, देन 42 किलोमीटर ऑफ रनिंग, और ये सब आपको करना होता है लगातार। तो ये इन्होंने कंप्लीट की थी 15 घंटे और 19 मिनट में। तो आयरन मैन रेस भी जीत चुके हैं, और 4 बार के नेशनल चैंपियन है तैराकी में भारत से, और एक्टर, प्रोड्यूसर, मॉडल, फिटनेस प्रमोटर। तो काफ़ी सक्सेसफुल इनकी लाइफ है, ठीक है। तो मिलिंद सोमन की जीवनी एक तरह से हम कह सकते हैं है मेड इन इंडिया। और मेड इन इंडिया नाम इन्होंने क्यों रखा, क्योंकि जब इन्होंने शुरू में मॉडलिंग शुरू की थी उस समय इनकी पहली एल्बम का नाम था मेड इन इंडिया। नेक्स्ट है रस्किन बॉन्ड की किताब हैप्पी बर्थडे वर्ल्ड, ठीक है। और इस बुक में इन्होंने जो प्रकृतिवादी है माया रामास्वामी, उनकी भी मदद ली है। तो रस्किन बॉन्ड की बुक हैप्पी बर्थडे वर्ल्ड, और छोटे बच्चों के लिए बुक है। और यह बुक हमें बताएगी या बच्चों को बताएगी कि हमें प्रकृति के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो बुक बच्चों को सिखाएगी भी और आनंदित भी करेगी। तो हैप्पी बर्थडे वर्ल्ड, रस्किन बॉन्ड। और रस्किन बॉन्ड एक इंडियन है, एंग्लो इंडियन, मतलब अंग्रेजों के समय भारत आए थे और भारत में ही रह गए। तो आंग्ल भारतीय रस्किन बॉन्ड, और काफ़ी फेमस राइटर है। इनको पद्म भूषण, इसके अलावा पद्म विभूषण इनको पद्म भूषण, पद्म श्री, और इसके अलावा साहित्य अकेडमी सम्मान भी मिल चुका है, ठीक है। और 500 से ज़्यादा इनकी छोटी छोटी स्टोरीज हैं, और कुछ नॉवेल्स भी इन्होंने लिखे हैं, और ख़ासकर बच्चों में ज़्यादा फेमस है रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट बुक है मंदिरा बेदी की हैप्पी फॉर नो रीज़न, मतलब बिना किसी कारण के खुश। और मंदिरा बेदी कौन है? मंदिरा बेदी भी एक फिटनेस प्रमोटर है, 6 पैक फिटनेस, और ये क्रिकेट में कमेंट्री भी कर चुकी है और करती है अभी भी, ठीक है। तो मंदिरा बेदी की लाइफ पर है हैप्पी फॉर नो रीज़न बुक, और ये इन्होंने सत्यदेव बर्मन के साथ मिलकर लिखी है। नेक्स्ट बुक है जीत थाइल की लो,
जीत थाइल काफ़ी फेमस राइटर है क्योंकि इनकी जो पहली बुक थी उसका नाम था नेक्रोपोलिस, और नेक्रोपोलिस बुकर प्राइज़ के लिए शॉर्ट लिस्ट भी हुई थी। तो काफ़ी जाने माने हैं जीत थाइल। और जीत थाइल की बुक है लो, और लो की स्टोरी क्या है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। लो में एक व्यक्ति है जिसका नाम है डोमिनिक, और डोमिनिक की वाइफ की डेथ हो जाती है। वो अपनी वाइफ की अस्थियां प्रवाहित करने के लिए जाता है, ठीक है, और अपनी वाइफ की याद में ही वो ड्रग्स वगैरह लेना चालू कर देता है और मादक पदार्थों का सेवन करने लगता है, और इसकी उसे लत लग जाती है। तो बॉम्बे बेस्ड ये स्टोरी है, और कैसे कैसे वो इन इंसिडेंट्स के साथ डील करता है, उसके साथ क्या क्या इंसिडेंट्स होते हैं, इसी तरह से ये स्टोरी आगे बढ़ती है। तो जीत थाइल की लो, और पहली बुक थी नेक्रोपोलिस। अगली किताब है पवन के वर्मा, पवन के वर्मा की द ग्रेटेस्ट ओड टू लॉर्ड राम, मतलब भगवान राम को एक सच्ची या सबसे बड़ा सम्मान। ओके, और तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है उसी से इसका मटेरियल लिया गया है पवन के वर्मा के द्वारा। और पवन के वर्मा की एक और बुक है जिसका नाम है आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य हिंदुत्व के महान विचारक या ग्रेटेस्ट थिंकर ऑफ हिंदुइज्म, ठीक है। और इसके अलावा पवन के वर्मा है कौन? पवन के वर्मा है पूर्व राज्यसभा सांसद। इसके अलावा जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज है उसमें ऑफिसर भी रह चुके हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है उनके एडवाइज़र भी ये रह चुके हैं। तो पवन के वर्मा की बुक है द ग्रेटेस्ट ओड टू लॉर्ड राम। नेक्स्ट और काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक द डेथ ऑफ जीसस, और ये एक नोवेल है, और इसको लिखा है J.M. कोट्जे के द्वारा। इस व्यक्ति के कारण ये बुक थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये नोबेल प्राइज़ विनर है। J.M. कोट्जे, नोबेल पुरस्कार इनको मिल चुका है। ओके, और साउथ अफ्रीका के ये J.M. कोट्जे। तो J.M. कोट्जे की बुक है द डेथ ऑफ जीसस, और यह एक नोवेल है। अगली बुक जयपुर जर्नल्स, जयपुर जर्नल्स लिखी है नमिता गोखले ने। नेक्स्ट है इरफान खान द मैन द ड्रीमर द स्टार। ओके, और हाल ही में इनकी डेथ भी हो गई है इरफान खान की, और इनके जीवन पर बुक लिखी है असीम छाबड़ा के द्वारा। तो असीम छाबड़ा की इरफान खान द मैन द ड्रीमर द स्टार। नेक्स्ट है M.J. अकबर, M.J. अकबर की गांधीज हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्नाज इस्लाम, ठीक है। तो कैसे गांधी का जो हिंदुत्व है वह स्ट्रगल करता है जिन्ना के इस्लाम के सामने, और बेसिकली इसमें इन दोनों के धार्मिक आइडियाज़ को इसमें रखा गया है बुक में M.J. अकबर के द्वारा। और M.J. अकबर भी हमारे राज्यसभा के पूर्व सदस्य रह चुके हैं। इसके अलावा ये पत्रकार भी हैं बहुत बड़े, और पहले कांग्रेस पार्टी में थे लेकिन अभी बीजेपी के साथ है। तो M.J. अकबर की बुक है गांधीज हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्नास इस्लाम। नेक्स्ट बुक है द न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर, ठीक है, वर्ल्ड का नया डिसऑर्डर। और इस बुक को लिखा है शशि थरूर और समीर सरन ने। और शशि थरूर कौन है? शशि थरूर कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, और शशि थरूर की इंग्लिश के बारे में कहा जाता है कि शशि थरूर की इंग्लिश अंग्रेजों से भी ज़्यादा बेहतरीन या अच्छी है। ओके, तो शशि थरूर की बुक है द न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर। और पिछले साल भी इनकी एक बुक आई थी जिसका नाम था द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर इन्होंने बुक लिखी थी द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। अगली किताब का नाम है मसीहा मोदी। मसीहा मोदी बुक लिखी है तवलीन सिंह ने, और तवलीन सिंह पत्रकार हैं फेमस। ओके, तो तवलीन सिंह की बुक है मसीहा मोदी। नेक्स्ट है तस्लीमा नसरीन की शेमलेस। शेमलेस का मतलब होता है निर्लज्ज, और निर्लज्ज बुक लिखी है तस्लीमा नसरीन ने, और ये बांग्लादेश की रहने वाली है लेकिन फ़िलहाल ये भारत में रह रही है क्योंकि इन्होंने शेमलेस के पहले एक बुक लिखी थी लज्जा, और लज्जा इन्होंने लिखी थी बांग्लादेश में रहते, और तब उसका काफ़ी विरोध हुआ और उन्हें बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, और भारत में यह तब से शरणार्थी है। तो अब इनकी नई बुक आई है शेमलेस या निर्लज्ज, तस्लीमा नसरीन, और बुक का नाम निर्लज्ज, और काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है क्योंकि ये बांग्लादेश से है और इन्होंने भारत में रहकर बुक लिखी। नेक्स्ट बुक है मंटो एंड आई, मंटो और मैं, और ये बुक लिखी है नंदिता दास ने। और नंदिता दास ने मंटो जो है, मंटो एक पत्रकार थे और महान विचारक थे, तो मंटो के ऊपर इन्होंने एक फिल्म भी बनाई थी जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो आपको दिख रहे हैं ये इन्होंने मंटो की भूमिका निभाई थी। तो मंटो एंड आई नंदिता दास की बुक है, और नंदिता दास ने एक फिल्म भी बनाई थी इनके ऊपर। नेक्स्ट बुक है द लायन ऑफ कश्मीर, कश्मीर का शेर, और इस बुक को लिखा है सिद्धार्थ गिगू ने। नेक्स्ट बात करते हैं एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है दया, ठीक है, और एमनेस्टी बुक है अरविंद अडिगा की। और अरविंद अडिगा काफ़ी फेमस राइटर है क्योंकि इनकी एक बुक थी द वाइट टाइगर,
वाइट टाइगर मतलब एक सफ़ेद शेर, और इस बुक को बुकर प्राइज़ भी मिल चुका है। ओके, तो काफ़ी फेमस राइटर है अरविंद अडिगा, और इनकी नई बुक का नाम है एमनेस्टी या दया, और ये एक नोवेल है। अगली बुक का नाम है द डॉक्टर एंड द सेंट, मतलब डॉक्टर और संत। ठीक है, इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है अरुंधति राय ने, और अरुंधति राय भी फेमस राइटर है। इनकी एक और बुक है जो वैसे तो काफ़ी पुरानी है लेकिन चर्चा में रहती है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, तो अरुंधति राय की नई बुक है द डॉक्टर एंड द सेंट, जिसमें डॉक्टर की जगह रखा गया है BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को, और सेंट की जगह रखा गया है गांधी जी को। और आपको पता ही होगा कि गांधी जी और अम्बेडकर की विचारधारा में काफ़ी टकराव रहता था। ओके, नेक्स्ट है द रेनेसा मैन, और रेनेसा का मतलब क्या होता है? रेनेसा का मतलब होता है पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण द रेनेसा मैन, और इसको लिखा है मुप्पा वरप्पू हर्षवर्धन और दीपा वेंकट के द्वारा। और ये व्यक्ति कौन है? इनके जीवन पर लिखा है तो ये है अरुण जेटली। अरुण जेटली भारत के पूर्व वित्त मंत्री, और इन्हें पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सेतु माधवन की द कुकूज नेस्ट, या कुकू का घोंसला। ओके, तो सेतु माधवन ने लिखी द कुकूज नेस्ट। अगली बुक का नाम है कर्मयोद्धा ग्रंथ। कर्मयोद्धा ग्रंथ जो है, इस बुक का विमोचन किया था अमित शाह के द्वारा, मतलब अमित शाह ने इसे लॉन्च किया था, और कर्मयोद्धा ग्रंथ लिखा गया है नरेंद्र मोदी के ऊपर। ओके, नरेंद्र मोदी के जीवन के ऊपर इसको लिखा गया है। तो कर्मयोद्धा आपसे पूछ सकते हैं कर्मयोद्धा ग्रंथ किसके जीवन पर लिखा गया है? तो इसको लिखा गया है नरेंद्र मोदी के जीवन पर। नेक्स्ट बुक है पैक्स सिनिका द इम्प्लीकेशंस फॉर द इंडियन डॉन। ओके, समीर शरण और अखिल देव ने इस बुक को लिखा है, और यह बुक इंडिया और चाइना के रिलेशंस के लिए लिखी गई है, इंडिया चाइना रिलेशंस के ऊपर लिखी गई है। ओके, और सिनिका वर्ड भी हम यूज़ करते हैं चाइना के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो ड्रैगन का साइन बना हुआ है, तो चीन में ड्रैगन की पूजा की जाती है, जैसे अपने यहाँ हम करते हैं मंकी की, या फिर हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी को काफ़ी पवित्र मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। वैसे ही चाइना में उसी तरह से कुछ स्टोरीज है, और ये जो है ड्रैगन को काफ़ी पवित्र मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। ओके, अगली बुक है द विनिंग सिक्सर। ओके, इस बुक को लिखा है WV रमन के द्वारा, और WV रमन भारत के पूर्व क्रिकेटर है, तमिलनाडु राज्य से ये आते हैं। ओके, और वर्तमान में भारत की जो महिला टीम है, महिला क्रिकेट टीम, उनके प्रमुख कोच भी है। तो इनकी बुक है द विनिंग सिक्सर लीडरशिप लेसन्स टू मास्टर। अगली और आज की अंतिम बुक द स्टोरी ऑफ योगा, और यह बुक लिखी है एलिस्टेयर शेरर ने, और इस बुक में है क्या? द स्टोरी ऑफ योगा फ्रॉम इंडिया टू द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ठीक है, तो योगा भारत से पूरी दुनिया में, इस तरह से इस बुक को लिखा गया है, और ये काफ़ी सही भी लग रहा है और है भी सही। ठीक है, तो एलिस्टेयर शेरर की बुक है द स्टोरी ऑफ योगा फ्रॉम इंडिया टू द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो हमने 2020 जनवरी से लेकर अप्रैल तक की जितनी भी इम्पोर्टेंट बुक्स आई हैं वो सब देख लिए। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ 2-4-8 जो बुक छूट गई होगी वो हम देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो बुक्स और ऑथर से एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, आपको भी पता है, तो आप सभी को ये रिवाइज कर लेना है और बुक्स को आपको ध्यान में रखना है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के।